में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। आग से लाखों का सामान जलकर राख। आग के कारणों का पता नहीं चला। लखनऊ में मोहनलालगंज रेलवे स्टेशन पर लगी आग। सोलर पैनल पूरी तरह से खाक। कई ट्रेनों के आवागमन को रोका गया। अंबेडकर नगर के रिहायशी इलाके में ट्रांसफार्मर में लगी आग। चारों ओर मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर में एक्सयूवी कार बनी आग का गोला। कार सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान। जाजमऊ के पुराने पुल पर हुआ हादसा। मुजफ्फरनगर के सिविल थाना इलाके में शोरूम में लगी आग। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। लाखों का हुआ नुकसान। गाजियाबाद में कपड़ों की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। थर्माकोल की वजह से फैली आग। आसपास की दूसरी फैक्ट्रियों तक भी पहुंची लपटें। आवासीय इलाकों तक पहुंची जंगलों में लगी आग। जिला मुख्यालय से सटे बिलौटा गांव में देर रात लगी आग। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। नैनीताल के जंगलों में कई जगहों पर लगी भीषण आग। वन्य जीवों के अस्तित्व पर मंडराया खतरा। शरारती तत्वों की सूचना देने वालों को मिलेगा 10,000 का इनाम। अल्मोड़ा में बटालियन से सटे मकान में लगी आग। चारों ओर मची अफरा तफरी। शॉर्ट सर्किट की वजह से हुआ हादसा। चमोली के जंगलों में आग लगने से सरकारी इंटर कॉलेज के 3 कमरे जलकर खाक। पहाड़ में गर्मी बढ़ने के साथ ही बढ़ गई है जंगल में आग लगने की घटनाएं। मेरठ में बिना एनओसी चल रही थी केमिकल फैक्ट्री। अग्निशमन विभाग की जांच में हुआ खुलासा। इंचौली इलाके में चल रही फैक्ट्री में कल लगी थी भीषण आग। मुजफ्फरनगर में मेरठ करनाल हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली और स्कूटी की हुई जोरदार टक्कर। घटना में 2 लोगों की मौके पर ही मौत। यूपी के उन्नाव में दर्दनाक सड़क हादसा। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकराई। एक ही परिवार के 3 लोगों की गई जान। गाजियाबाद में आईएमएस इंजीनियरिंग कॉलेज की लिफ्ट टूटी। हादसे में कई बच्चे गंभीर रूप से जख्मी। घायलों को निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। जांच जारी। अमरोहा में तेज रफ्तार डीसीएम अनियंत्रित होकर दूसरी डीसीएम से टकराई। हादसे में चालक सहित 3 युवक गंभीर रूप से घायल। घायलों को गजरौला सीएससी में करवाया गया भर्ती। रामनगर में दारोगा की कार ने टेम्पो को मारी टक्कर। हादसे में 3 लोग घायल। एसएसपी ने दारोगा को किया सस्पेंड। एसपी सिटी को सौंपी मामले की जांच। कानपुर में न्यूज स्टेट की खबर का बड़ा असर। बुजुर्ग महिला के साथ बदसलूकी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने लिया संज्ञान। आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ डीजीपी को लिखी चिट्ठी। गाजियाबाद में बच्चे की मौत मामले में गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज। पहले हत्या की धाराओं में दर्ज हुआ था केस। आरोपों की पुष्टि के लिए पुलिस को नहीं मिले कोई सबूत। कौशाम्बी में विवाहिता ने एक शख्स पर लगाया दुष्कर्म का आरोप। पुलिस पर शिकायत के बाद भी कार्रवाई न करने का आरोप। एसपी का बयान। जांच के बाद दिया कार्रवाई का भरोसा। यूपी के एटा बिजली कटौती से लोग परेशान। गुस्साए लोगों ने विद्युत विभाग के जेई की निकाली शव यात्रा। किसानों ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति की मांग। प्रयागराज के हंडिया इलाके में 6 साल की मासूम से रेप। मासूम की हालत गंभीर। परिजनों ने दर्ज करवाया मुकदमा। दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़। पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश हुआ जख्मी। चोरी करने वाले अंतरराज्यीय गैंग का है लीडर। मुजफ्फरनगर में 2 पक्षों के बीच हुआ घमासान। लाठी डंडों के साथ पत्थरबाजी करते नजर आए लोग। फुगाना थाना इलाके में ट्रैक्टर खड़ा करने को लेकर हुआ था विवाद। चंदौली में स्कूल बस चेकिंग के दौरान एआरटीओ पर दबंगई का आरोप। चेकिंग के नाम पर 2 घंटे तक मासूम बच्चे को धूप में रखा। अफरा तफरी मचने से मची भगदड़। उन्नाव में थप्पड़बाज दरोगा की लाइव तस्वीर आई सामने। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस बल से युवक को विरोध करना पड़ा भारी। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और दुकानदारों में हुई कहासुनी। नाराज दरोगा ने दुकानदार को मारा थप्पड़। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। 10,000 का इनामी बदमाश गोली लगने से घायल। एक कांस्टेबल को भी लगी गोली। एटा में फर्जी हॉस्पिटल पर प्रशासन की कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग ने शिकोहाबाद रोड पर चल रहे फर्जी ट्रामा सेंटर पर मारा छापा। अस्पताल को किया गया सील। सहारनपुर में दारुल उलूम देवबंद ने नए दाखिलों के लिए बनाया सख्त कानून। नई जरूरी दस्तावेज बिना छात्रों को नहीं मिलेगा प्रवेश। सभी दस्तावेज के साथ आए छात्र। एटा में लाउड स्पीकर को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने मुस्लिम समाज के साथ की बैठक में दिए गए सख्त निर्देश। अनुमति के बाद ही बजाए जाएंगे लाउड स्पीकर। बरेली में शराब के नशे में पुलिसकर्मियों ने मचाया उत्पात। वेटर्स के साथ 2 पुलिसकर्मियों ने की मारपीट। शहर कोतवाली इलाके का मामला।
ऊधम सिंह नगर के बाजपुर में पैसे के लेन देन को लेकर दो पक्षों में जमकर फायरिंग, एक शख्स की हुई मौत, 3 लोग घायल। हाथरस में अस्पताल में महिला की मौत पर हंगामा, गुस्साए परिजनों ने किया बवाल, अस्पताल पर लगाया लापरवाही का आरोप। जालौन में तिलक समारोह में हर्ष फायरिंग, युवक ने 2 राउंड की फायरिंग, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रेहड़ थाना के डीहा गांव का मामला। अमरोहा में गजरौला पुलिस ने थाने के गेट पर लिखा कि दलालों का प्रवेश वर्जित, पर पुलिस अधीक्षक ने कहा हमारा प्रयास है भ्रष्टाचार मुक्त हो थाना। नोएडा में कोरोना का कहर, 24 घंटे में मिले 110 नए केस, छात्रों में भी तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण, जिले में 697 हुई एक्टिव मरीजों की तादाद। देश भर में 24 घंटे में कोरोना के 2927 नए मामले आए सामने, एक दिन में 32 लोगों की मौत, पॉजिटिविटी रेट 0.58% हुई। तजावुर हादसे में शिकार लोगों के परिजनों से मिली वीके शशिकला, पीड़ित परिवार को बनाया ढांढस, मदद का लिया भरोसा। ग्वालियर में छात्रों के 2 गुटों में सड़क पर हुई फायरिंग, मौके पर पहुंचे पूर्व विधायक ने आरोपी से छीने पिस्टल, बाद में घटनास्थल पर पहुंची पुलिस। एक नटखट बच्चे का वीडियो हुआ वायरल, टीवी में गाना चल रहा था, तभी अचानक बच्चे खिलौना उठाकर टीवी पर फेंकता है, गनीमत रही कि टीवी का स्क्रीन नहीं टूटा। 2 छोटे हाथी आपस में खेल रहे थे, तभी एक हाथी दूसरे हाथी को पीछे से धक्का देकर पानी में गिरा देता है, वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर हो रहा वायरल। एक चालाक बिल्ली की तस्वीर आई है सामने, प्यास लगने पर बिल्ली ने पंजे से नल खोलकर पानी पिया, वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोर रहा है। आर्थिक संकट से जूझ रहे वेनेजुएला में कुदरत की मार, वेनेजुएला में आई भीषण बाढ़, सड़कें पानी में बही तो फसलों को भी भारी नुकसान। बाढ़ से वेनेजुएला में जानमाल की हुई भारी तबाही, बाढ़ से हजारों लोग हुए बेघर, बाढ़ में मकान हुए धराशायी। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री मैडलिन ऑलब्राइट को याद करने के लिए शोक सभा आयोजन किया गया, राष्ट्रपति जो बाइडेन शोक सभा में हुए शामिल। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और बराक ओबामा भी शामिल हुए, पिछले महीने कैंसर से मैडलिन ऑलब्राइट का हुआ था निधन। यूपी में मंत्रियों के लिए आचरण संहिता जारी, 5000 से ज्यादा का उपहार लेने पर लगी पाबंदी, किसी भी संस्था से पुरस्कार लेने से पहले करनी होगी पड़ताल। यूपी में जल्द होंगे प्रशासनिक स्तर पर बड़े बदलाव, कई विभागों के बदले जा सकते हैं प्रमुख सचिव, 30 अप्रैल को जारी हो सकती है लिस्ट। यूपी में कांग्रेस के नए अध्यक्ष की जल्द हो सकती है घोषणा, दिल्ली में कांग्रेस का मंथन जारी, आचार्य प्रमोद कृष्णम, पीएल पुनिया, प्रमोद तिवारी का नाम आगे। लखनऊ में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी की बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश, टॉप 10 अपराधियों की सूची बनाकर करें कार्रवाई। लखनऊ में अखिलेश यादव का शिवपाल पर बड़ा बयान, कहा बीजेपी चाहे तो चाचा को पार्टी में करे शामिल, आजम मामले पर बोले बीजेपी कांग्रेस ने फंसाया। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला, कहा देश में बिजली का गंभीर संकट, देश में सिर्फ 25% से कम कोयले का स्टॉक बचा। बाराबंकी में बीजेपी नेता अपर्णा यादव के विरोध के मामले में नया मोड़ आया सामने, विरोध करने वालों की पहचान करने वाला बीजेपी नेता खुद लगा रहा सुरक्षा की गुहार, पीड़ित बूथ अध्यक्ष ने पुलिस पर गलत मुकदमे में फंसाने का लगाया आरोप। कुशीनगर में शिक्षक पर छात्रों को पीटने का आरोप, पिटाई से एक छात्रा हुई बेहोश, स्कूल की खिड़की खोलने पर पीटने का आरोप, अभिभावकों का हंगामा। लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील में जमकर बवाल, निजी कर्मचारी खुद को कमरे में किया बंद, अधिवक्ताओं से हुआ था विवाद, बवाल के बाद तहसील छोड़कर भागे अधिकारी। नोएडा के एक मॉल में सील हुआ लॉस लेमन बार, लाइसेंस किया गया सस्पेंड, आबकारी विभाग की टीम ने की कार्रवाई। नोएडा के मॉल में मर्डर के 7 आरोपियों की कोर्ट में पेशी, सभी को भेजा गया जेल, मॉल के पब में पैसों के विवाद में हुई थी युवक की हत्या। बुलंदशहर में लेखपाल के करप्शन को लेकर सड़कों पर उतरे भारतीय किसान यूनियन महाशक्ति के कार्यकर्ता, कलेक्ट्रेट गेट पर दिया धरना, लेखपाल पर अवैध उगाही का लगाया आरोप। सोनभद्र में बिजली कटौती पर एसपी ने किया प्रदर्शन, हाथों में लैंप और पंखा लेकर जताया विरोध। बांदा में बीजेपी नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर की मौत से हड़कंप, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पति पत्नी का आपस में था विवाद। मुजफ्फरनगर पहुंचे राज्य मंत्री नरेंद्र कुमार कश्यप, दिव्यांगों को ट्राई साइकिल बांटी, सरकार की गिनाई उपलब्धि।
मथुरा में पानी की किल्लत को लेकर महिलाओं ने तहसील में मटके फोड़कर किया विरोध। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। छाता तहसील के कई गांव में पानी की समस्या। एटा में मुस्लिम समाज के लोगों के साथ सीओ सिटी ऑफिस में हुई बैठक। अलविदा जुमे और ईद की नमाज के दौरान निर्धारित आवाज पर लाउडस्पीकर बजाने के निर्देश। सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने की अपील। योगी के आदेश के बाद बदायूं जिले में करीब 600 से ज्यादा धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। सभी संचालकों को थमाए गए नोटिस। भविष्य में बिना परमिशन लाउडस्पीकर न लगाने की सलाह। लाउडस्पीकर पर सीएम के आदेश के बाद एक्शन। 6031 धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। करीब 30,000 लाउडस्पीकर आवाज की गई कम। बागपत में भी धार्मिक स्थलों से उतारे गए लाउडस्पीकर। बिना इजाजत लगाए गए थे स्पीकर। बड़ौद कोतवाली इलाके का मामला। हरदोई में धार्मिक स्थलों से हटाए गए लाउडस्पीकर। धार्मिक जगहों पर स्पीकर से आवाज को नियंत्रित करने के दिए गए निर्देश। सहारनपुर में पिछले 24 घंटे में 500 से ज्यादा लाउडस्पीकर्स को मंदिर और मस्जिदों से उतरवाया गया। पुलिस ने लोगों की आपसी सहमति से उतरवाए लाउडस्पीकर। प्रतापगढ़ में प्रशासन ने शुरू किया लाउडस्पीकर उतारने का काम। मंदिर और मस्जिद से उतारे जा रहे लाउडस्पीकर। मांधता कोतवाली इलाके का मामला। उन्नाव जिला प्रशासन ने भी लाउडस्पीकर हटवाने का काम किया शुरू। बांगरमऊ में मंदिर और मस्जिदों से हटवाए गए लाउडस्पीकर। धार्मिक स्थलों के परिसर से आवाज बाहर आने पर की जाएगी कार्रवाई। कन्नौज में भी शासन के आदेश के बाद हटाए गए लाउडस्पीकर। 400 से ज्यादा लाउडस्पीकरों की धीमी कराई गई आवाज। मेरठ के आशिमपुरा में चांद रात पर जागरण कराने की मांग पर बीजेपी नेता और प्रशासन में कहा सुनी। इंस्पेक्टर बोला नहीं दूंगा इजाजत, हो जाएगा दंगा। भाजपा नेता बोले हर हाल में होगा जागरण। बलरामपुर में भी दिख रहा सीएम योगी के आदेशों का असर। धर्मगुरुओं ने खुद मंदिर और मस्जिदों से उतरवाए लाउडस्पीकर। श्रीनगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त। 100 से ज्यादा जगहों की हुई पहचान। अतिक्रमण को हटाने की तैयारी पूरी। महोबा में लाउडस्पीकर उतारे जाने से नाराज मुस्लिम समाज के लोगों ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। लाउडस्पीकर ना उतरवाए जाने की मांग। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने समाजवादी पार्टी को बताया समाप्तवादी पार्टी। कहा अखिलेश का नहीं बचा कोई जनाधार। आजम को बताया एसपी की बीमारी। ग्रेटर नोएडा में ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर का जगह जगह किया गया स्वागत। लोगों ने बिजली की समस्या को लेकर गिनाई खामियां। सोमेंद्र तोमर बोले समस्याओं का जल्द होगा समाधान। ताजमहल में जगत गुरु परमहंस की एंट्री पर रोक। भगवा कपड़े होने पर एंट्री नहीं देने का आरोप। सीआईएसएफ पर टिकट दूसरे पर्यटक को बेचने का आरोप। पुलिस ने मांगी माफी। परमहंसाचार्य की ताजमहल में एंट्री नहीं मिलने से हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं में आक्रोश। पुरातत्व कार्यालय पर किया प्रदर्शन। दोषी अधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग। बुलंदशहर में बीजेपी जिला अध्यक्ष पर महिला अधिवक्ता ने लगाया 2 लाख रुपए मांगने का आरोप। एडीजीसी के पद पर नियुक्त कराने के लिए मांगी रिश्वत। गर्मी बढ़ने के साथ मंडराया बिजली संकट। यूपी में कई जगह बिजली गायब। गांवों में हो रही ज्यादा कटौती। लोगों को हो रही परेशानी। मेरठ के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती का मामला सदन में उठाएंगे विधायक अतुल प्रधान। चीफ इंजीनियर से मिलकर जताई